किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सपने देखने वालों को रात छोटी लगती है और उन्हें पूरा करने वालों को रात दिन दोनों। लेकिन कई बार जब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तब कभी कभी हमारे मन में अपने उन मित्रों के प्रति या आसपास के बाकी लोगों के प्रति ईर्ष्या हो जाती है, जो अपने जीवन का पूरा आनंद ले रहे होते हैं और हम जीवन के बाकी सुखों का त्याग करके मेहनत कर रहे होते हैं। कई बार तो हम अपने भाग्य तक को कोसने लग जाते हैं उन लोगों से अपनी तुलना करके, जिन्होंने अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ही नहीं बनाया होता और इसीलिए वो जीवन में बाकी सभी चीज़ों का आनंद ले रहे होते हैं। दोस्तों, मैं अंकित मित्तल एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी जो आपको सिखाएगी कि आप अकेले नहीं हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस दुनिया में और भी हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपसे कहीं ज़्यादा मेहनत, पूरी लगन और शिद्दत के साथ कर रहे हैं। तो वक्त को ज़्यादा खराब न करते हुए आइए चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है एक लड़की की जो एक छोटे से गांव में रहती थी और सीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयारी कर रही थी। उसका नाम था भूमि। भूमि के परिवार में गिनती के 3 सदस्य थे। भूमि खुद, उसके पिता यशपाल जी और उसकी दादी। भूमि के जन्म के समय ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। भूमि का पालन पोषण उसके पिता और दादी ने बड़े लाड चाव से किया था। जब भूमि छोटी थी, तब से ही भूमि के पिता ने तय कर लिया था कि बेटी को खूब पढ़ाऊंगा। यशपाल जी के घर में संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भूमि की पढ़ाई के लिए उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो अपने खेतों में जाते, खूब मेहनत से काम करते और भूमि को हर वो चीज उपलब्ध कराते जिसकी आवश्यकता उसे होती। भूमि की दादी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन भूमि की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती। दादी को ज्यादा गहराई से तो नहीं पता था, लेकिन सीए के पाठ्यक्रम में कितने विषय हैं, कौन कौन से विषयों की कक्षा भूमि पूरी कर चुकी है, भूमि की परीक्षाएं कब होनी है, दादी को सब पता रहता। भूमि को पढ़ाई के लिए सुबह 6 बजे शहर जाना होता। दादी सुबह 4:30 बजे उठ करके तैयारियों में लग जाती और भूमि के लिए भोजन वगैरह सब तैयार रखती। दादी ने कभी भी भूमि को उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो उसकी परवरिश में हर छोटी से लेकर बड़ी बात का वैसे ही ध्यान रखती जैसे उसकी माँ रखती अगर वो इस दुनिया में होती तो। समय बीतने के साथ ही वो घड़ी नजदीक आ रही थी जिसके लिए भूमि ने पिछले 4 सालों से दिन रात एक किया हुआ था। उसकी सीए फाइनल की परीक्षाएं नजदीक आ रही थी। भूमि पूरी लगन और शिद्दत के साथ दिन रात के 16-16 घंटे परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रही थी। पिछले 1 साल से तो मानो उसने बाकी दुनिया से नाता ही तोड़ दिया था। हाल ही में उसके चाचा की बेटी का विवाह हुआ। विवाह के दिन दादी के बार बार कहने पर भूमि सिर्फ कुछ समय के लिए विवाह में शामिल होने को तैयार हुई। विवाह में भूमि की सभी सहेलियां और दूर के रिश्ते की बहनें आई हुई थी। दिखने में वो सभी काफी सुंदर और फैशनेबल थी। डिजाइनर कपड़ों में वो सभी और भी अधिक आकर्षित दिख रही थी। ऐसा नहीं था कि भूमि सुंदर नहीं थी, वो भी काफी सुंदर थी, लेकिन पढ़ाई के कारण वो खुद को सजाने संवारने में ज्यादा समय नहीं दे पाती थी और उसके कपड़े भी बाकी लड़कों की तरह साधारण ही थे, इसलिए वो ज्यादा आकर्षित नहीं दिख रही थी। अगले दिन भूमि कुछ खुश नहीं लग रही थी। उसके मन में एक नकारात्मक भाव ने जन्म ले लिया था। वो अपनी तुलना उन सभी लड़कियों से कर रही थी जो उस विवाह में उससे ज्यादा आकर्षित दिख रही थी। इसी सब के चलते उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लग पा रहा था। ऐसा होते हुए कई दिन बीत जाते हैं। ना भूमि अच्छे से पढ़ाई कर पा रही थी और ना ही वो पहले की तरह अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित थी। कुछ दिनों बाद रात के लगभग 2 बजे होंगे। भूमि के सामने किताबें रखी थी, टेबल लैंप था, पढ़ने का सभी सामान रखा हुआ था, लेकिन भूमि पढ़ नहीं रही थी।
उसके मन में नकारात्मक भावों की उधेड़-बुन चल रही थी। उसे लग रहा था जैसे पढ़ाई के कारण वो अपने जीवन का बाकी लोगों की तरह आनंद नहीं ले पा रही है। वो खुद से बात करते हुए कुछ ऐसे बड़बड़ा रही थी। हे भगवान, लगता है मेरी तो पूरी लाइफ ही पढ़ाई में निकल जाएगी। पढ़ाई के चक्कर में मैं खुद पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। मेरी आंखों में चश्मा लग गया है, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए, मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। वो अपनी कुछ सहेलियों से तुलना करते हुए सोचती है, यार, मेरे सभी फ्रेंड्स, सभी ने अपने आप को कितनी अच्छे से मेंटेन कर रखा है ना। सभी अपने ऊपर कितना ध्यान देते हैं, सभी की स्किन कितनी ग्लो करती है। सभी का वजन मेरी तरह बढ़ नहीं रहा है। वो सब अपनी कितनी केयर करते हैं, सब अपना कितना ध्यान रखते हैं, और यहाँ बस किताबें किताबें किताबें। सुबह को उठते ही किताबें, रात को सोते हुए किताबें, दिन में किताबें, शाम को किताबें। लगता है मेरी तो पूरी लाइफ ही लाइब्रेरी बन गई है, जो बस उन किताबों का वजन ढो रही है। भूमि के नकारात्मक भाव यहाँ तक पहुँच गए थे कि वो सोचने लगती है, मैं अकेली ही अपनी लाइफ क्यों पढ़ने में स्पॉइल करूं? मैं भी तो मज़े ले सकती हूँ सबकी तरह। मैं भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ, नए नए जगह घूम सकती हूँ, नए नए फ्रेंड्स बना सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ। भूमि की उम्र उस समय लगभग 22 वर्ष रही होगी और इस उम्र में ये सब विचारों का आना कुछ ज़्यादा गलत नहीं था। ज़्यादातर लोग इस उम्र में जीवन का आनंद ले रहे होते हैं। भूमि के मन में ये सब नकारात्मक विचारों के चलते रात के लगभग 2:30 बज गए थे। अचानक पीछे से किसी पंछी के उड़ने की आवाज़ आती है। भूमि पीछे मुड़ के देखती है, उसे कुछ नजर नहीं आता। वो फिर से किताबें खोलकर पढ़ने लग जाती है। कुछ देर बाद फिर से वही उड़ने की आवाज। दरअसल भूमि जिस कमरे में पढ़ रही थी उसकी छत लकड़ी की बनी हुई थी और उस छत के कोने में एक छोटी सी जगह थी जहां गोरैया चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। और वो उड़ने वाला पंछी कोई और नहीं बल्कि गोरैया का एक छोटा सा बच्चा था जिसके अभी पंख निकले ही थे और वो उड़ना सीख रहा था। वो उड़ने का बार बार प्रयास करता और फिर जमीन पर गिर जाता। भूमि बड़े गौर से उसे देखने लगी। ये सब चलते हुए रात के लगभग 3 बज गए थे। चिड़िया का छोटा बच्चा निरंतर उड़ने का प्रयास कर रहा था। उसे उड़ने की इतनी लगन थी कि रात और दिन उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। अगर उसे किसी चीज से मतलब था तो वो था उसका उड़ना सीखना, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि एक बार अगर उसने उड़ना सीख लिया तो पूरा आसमान उसका होगा और वो अपने सपनों का जहाँ चाहे जैसा चाहे आनंद ले सकेगा। ये सब देखते देखते सुबह हो जाती है। ना पूरी रात भर चिड़िया का बच्चा सोता है और ना ही भूमि सो पाती है। उस रात उस नन्ही सी चिड़िया की लगन को देखकर भूमि को एक बात तो समझ आ गई थी कि वो अकेली नहीं है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रही है। इस दुनिया में और भी हैं जो रात और दिन को भूलकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगे हुए हैं, बिना किसी विराम के पूरी मेहनत और लगन के साथ। और हाँ, ये भी भुलाकर कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। उस दिन से भूमि सब कुछ भूलकर फिर से पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी में लग जाती है। 6 महीने बाद भूमि की परीक्षाएं होती हैं और उसके कुछ दिनों बाद परिणाम आता है। भूमि सिर्फ उत्तीर्ण ही नहीं हुई थी बल्कि ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके अपने गांव के साथ साथ आसपास के कई गांवों में सबसे पहली सीए बनने वाली लड़की बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप भी
कोई लक्ष्य पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो कभी भी उन लोगों से तुलना ना करें जिनका कोई लक्ष्य नहीं है या जिनका लक्ष्य आपके जितना बड़ा नहीं है। अगर तुलना ही करनी है तो उन लोगों से करें जो आपकी तरह लक्ष्य पाना चाहते हैं और दमदार मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त फिर से लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।